फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम उस जो श्रृंखला थी वो हमारी है जूनियर शिक्षक भर्ती। इसके हम 3 वीडियो बना चुके हैं, यानी भाग 3 को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा भाग 4 है। इसमें हमने सामाजिक अध्ययन को लिया है, यानी आपका पता है आप सबको तीन ऑप्शन है इसमें आपके सेकंड पेपर के लिए। वो पहला भाषा, दूसरा सामाजिक अध्ययन है, यानी आर्ट वाले आर्ट ले सकते हैं, साइंस वाले साइंस की तरफ, यानी गणित विज्ञान इस तरह से है। तो हमने किसको लिया, सामाजिक अध्ययन को लिया है। इसी पर हमारी सारी वीडियोस आएगी। क्योंकि सामाजिक अध्ययन की बात बताते हैं तो ये आपके जीएस के 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेगा। दूसरा आपका क्या है कि जो 100 क्वेश्चन आपके सामाजिक अध्ययन के आने उनमें भी बेनिफिट करेगा, यानी इसमें भी इसका सहयोग रहेगा और इसमें तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे पूरी 34 यूनिटों को कंप्लीट कराया जाएगा जीएस की। जो आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती की सामाजिक अध्ययन में कितनी यूनिट है, 34 यूनिटों को कंप्लीट कराया जाएगा विद पीडीएफ। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब तक हम 3 श्रृंखला कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 3 उन यूनिटों को हमने एमसीक्यू टाइप में कंप्लीट किया है। उनके जब मैटर आएगा, यानी आपका नोट्स के टाइप में जब मैटर होगा, उससे भी हम वीडियो बना देंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, और वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ भेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने जूनियर शिक्षक भर्ती के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों को, यानी उसके सिलेबस से आधारित क्वेश्चनों को। तो उससे पहले आज का एक मोटिवेशन कोड जो आपको क्या करेगा, औरों से अलग तथा अधिक कार्य करने, यानी आपको मोटिवेट करता रहेगा। ठीक है, न थक मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आप जिंदा है ज़िंदगी की नाक में दम कर दें, यानी आप अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए। देख लीजिए, इसका जो चौथी यूनिट है उसका नाम है भारत के प्रारंभिक राज्य। हम यूनिट वाइज कवर करा रहे हैं, जिससे कि आप ये ना कहें कि सिलेबस में ये छूटा है। अगर छूटा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम तुरंत उस पर वीडियो बनाकर उसको कवर कर देंगे। तो ठीक है, हम वैसे खुद से कोई सी यूनिट नहीं छोड़ रहे। 34 यूनिट आपके सिलेबस में दी हुई है। 34 यूनिटों का मैटर आप हमारे से ले सकते हैं चैनल के माध्यम से जुड़कर। चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रारंभिक राज्य। इससे रिलेटेड हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो बनते ही उसी तरह से, और कोई उनका बनने का तरीका नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहाँ श्रेणी के थे, यानी कैसी श्रेणी के लोग थे वहाँ। तो यहाँ जो श्रेणी के लोग थे तो वो थे शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, क्योंकि इसने क्या है, शिल्प केंद्र था, तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो पूरा उत्तर भारत किस में विभक्त था, ये पूछा जा रहा है। जब मौर्य साम्राज्य नहीं था तो वो हमारा सबसे पहले जो विभक्त था वो था 16 महाजनपदों व गणराज्यों में। ये 16 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सारों 16 के यहाँ पे आपको बताया जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के पहले शासक थे। तो मगध साम्राज्य का पहला जो शासक था 6ठी ईसा पूर्व में, वो था हमारा आपका बिंबिसार। आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से शासक को हराकर जो शासन था वो शासन हासिल किया, या सत्ता हासिल की, या सीट हासिल की। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पेयर्स दिए हैं, ये इन्होंने पूछा है सुमेलित है। तो यहाँ पे ये कोई ऐसा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है, मतलब जो सुमेलित है बाद बाकी सुमेलित नहीं है। तो जिसमें जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका उदयन वर्ष। इसको क्या बोलते हैं, इसको कौशाम्बी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए प्रीसेनजित की, तो प्रीसेन को कौशल है, इसकी राज्य क्या है, कौशल। शासक कौन है, प्रीसेनजित। आपका प्रोद्योत की बात की जाए तो ये हमारा जो राज्य रहेगा वो अवंती रहेगा। ठीक है, और आपका इसकी बात की जाए मगध की, तो मगध पे किसका, कालाशोक का राज्य था। किसका था, कालाशोक का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीसेनजित का क्या है आपका, याद रखना, कौशल। उदयन वश बिल्कुल सही है, बस को क्या बोलते हैं, कौशाम्बी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ। तो वो राज्य प्रणाली कौन सी थी, वो थी गंगा जमुना का दोआब। ये उपजाऊ क्षेत्र भी है, याद रखना।
भौगोलिक दृष्टि से। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूती किलेबंदी थी, क्योंकि ये शासक क्या थे, ये शासकों को आक्रमण का भय तथा वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये आज भी होता है घरों में, कि इसीलिए घरों को हम मजबूत बनाते हैं, जिससे कि एक तो हमारी सुरक्षा हो सके, दूसरा हमारे घर पे चोर और डकैतों की छड़ाई ना हो सके। वही आक्रमण का मतलब होता है यहाँ पे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है अवंती के। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो जो सुमेलित नहीं है वो हमारा राइट आंसर है इसमें आपका है कौशल अहिच्छत्र। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अगर कौशल की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाता आपका श्रावस्ती, तो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। नेक्स्ट चलते हैं। आपका महाजनपद युग में 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम आपके क्या है? पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं। तो कौन से जनपद हैं जो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखे हैं? पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने क्या दिया? अष्टाध्यायी दिया है। ये क्या है? ये भाषा पर आधारित अष्टाध्यायी, और इसमें क्या है? आपके 22 सूत्र दिए गए हैं। याद रखना, अष्टाध्यायी में पाणिनि का क्या है? अष्टाध्यायी। तो इसमें पूछा है कौन से जनपदों का उल्लेख है, तो वो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो हमें देखना है। तो आपका मगध का भी उल्लेख है, यहाँ पे अस्मक का भी उल्लेख है, और आपका क्या है? आपके कंबोज का भी उल्लेख है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो हमारा डी। नेक्स्ट चलते हैं। 16 जनपदों का उल्लेख है, तो वो अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है 16 जनपदों का। याद रखना, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें 3 का ही उल्लेख है, ये याद रखिएगा। आपका मगध, अस्मक और कंबोज, ये 16 जनपदों के नाम दे रखे हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर की गई, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं, चौथी वीडियो है। हम जूनियर शिक्षक भर्ती में 34 यूनिटों को कवर करेंगे, यानी 34 यूनिटों का आपको हम मैटर देंगे सामाजिक अध्ययन का। तो आप परेशान ना हो, केवल और केवल GS के उसके अगर यहाँ पे देखें तो हम GS की भी श्रृंखला, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि GS की भी स्टार्ट करें, तो हम GS के जो 50 क्वेश्चन उनकी भी स्टार्ट कर देंगे। बट हमें क्या है, 100 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, हमें वो एरिया और मजबूत करना है जो हमारा औरों से भी अधिक मजबूत हो, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें हमारे सब्जेक्ट के मिल रहे हैं। तो GS के 100 क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। 16 जनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, भंजी, मल, आपका है चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, आपका है गांधार और कंबोज। ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका वर्णन इस प्रकार है कि अंग, वंग, मगध, बल्य, मालव, अच्छ, मच्छ, अच्छ, वच्च, कच्छ, आपका है पाद, लाद, वंज, मल्ल, काशी, कौशल, हवास और समुतर। यानी ये किस में है? जैन ग्रंथ में। अगर बात हो रही है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिली है? तो वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? वो हमारा है अंगुत्तर निकाय। याद रखना, बौद्ध ग्रंथ है। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो हमारा है अंगुत्तर निकाय। कितना इंपॉर्टेंट है कि हर बार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो हमारा जो युग्म है वो हमारा है आपका कुरु प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो रह जाएगा, हाँ यहाँ पे जो रह जाएगा ये हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है आज के समय में कुरु प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, थानेश्वर हरियाणा आदि के अंतर्गत था। इसकी राजधानी की बात करें तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ तथा आपका इसुकर का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा बुद्ध के समकालीन जाना है, यानी बुद्ध के समय से हमें जाना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या आंसर सही है और कौन सी कूट हमारे लिए सही है। तो यहाँ पे देखिए कि आज का क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जो राइट आंसर रह जाएगा वो ए का 3 अवंती है। प्रदोत अभी आया था। अब बात करते हैं उद्यन की, तो ये क्या है, बी का 2 यानी वर्ष है। अब बात करते हैं 3 की, यानी आपका है प्रसेनजित का 4 है, यानी सी का क्या है 4 है। और बात करते हैं डी की, तो ये क्या है अजातशत्रु का 1 है, यानी मगध है। तो हमारी जो कूट बनती है वो हमारी सी बनती है। नेक्स्ट चलते हैं। आपके सामने ये दिए गए हैं, आपको क्या करना है कि इसमें से देखना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देखने में देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी कूट मिलाना। देखिए पेयर्स बहुत आएंगे, क्योंकि पेयर्स की वजह से क्या होता है, हल्की सी मिस्टेक से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है या पूरा सही हो जाता है, हल्की सी पकड़ से। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या है। तो कौशल आपका पता है, कौशल का श्रावस्ती है, मतलब ए का 2। और फिर चैदी का आपका है सुक्तिमती। और वत्स का बात करें तो वत्स का क्या है आपका कौशाम्बी है। और आपका मत्स्य का अगर बात करें तो मत्स्य का श्रावस्ती है। वो मत्स्य की बात करें तो मत्स्य का क्या है आपका, ये मत्स्य का क्या है विराटनगर। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर पेयर्स आए हैं, ऐसे पेयर्स आते रहेंगे। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे पेयर्स मिलाना आना चाहिए। पेयर्स हम जब भी मिला पाते हैं जब हमारे पास कंटेंट की नॉलेज अच्छी हो। तो वो आप चिंता मत करिए, कंटेंट की नॉलेज के लिए भी हम एक वीडियो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका अस्मक का क्या है आपका पोतन है। और यहाँ पे देखिए अवंती का क्या है आपका महेशमती है। और आपका कलिंग का क्या है दंतपुर है। और आपका सोवीर का क्या है, तो ये हमारा है रोरुक। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पाटलिपुत्र के आपके संस्थापक थे, यानी पाटलिपुत्र किसने माना, मतलब किस राजा ने पाटलिपुत्र का निर्माण किया, या फिर इस तरह संस्थापक को समझिए पहला राजा कौन था। तो वो था उदयन। ठीक है, याद रखिएगा बिंदुसार को ही मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करें उदयन की, तो उदयन कौन था, वो अजातशत्रु के पुत्र थे, याद रखिएगा, जिसको उदयभद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है, तो वो हमारा है राइट आंसर अथर्ववेद में। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो वो शताब्दी थी हमारी ईसवा पूर्व 6वीं शताब्दी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो वो था हमारा राइट आंसर हर्यक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो वो हमारा था यहाँ पे राइट आंसर जो है हमारा काशी। किस आधुनिक अचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है, तो वो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है डी, यानी रोहिलखंड। चैंदी जनपद की राजधानी क्या थी, तो वो थी हमारी ए, यानी आपका है सौतिवथी नगर। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है आपका अहिच्छत्र में। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वो हमारी थी अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो जो राइट आंसर है वो हमारा लिच्छवी के द्वारा। आपका छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में किस क्षेत्र में गणात्मक शासन था, तो वो था हमारा वैशाली में। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो आप बस बताता है निम्नलिखित जनपदों में से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
कौन सा गणराज्य था? तो वो हमारा गणराज्य था बज्जी। नेक्स्ट चलते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो वो था हमारा आपका है अस्मक होता है कहीं कहीं पे सा भी मिल जाता है, तो अस्मक। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? तो वो नगर कौन सा था? तो वो हमारा है पोतन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? तो वो हमारा था मत्स्य। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो वो था हमारा उज्जैन का प्राचीन काल में नाम वो था अवंतिका। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो जो राइट आंसर है वो हमारा सुरसैन। आपका है महेशमती नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो आपका राइट आंसर है वो है अवंती। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो वो राइट आंसर है वो है अवंतिका। नेक्स्ट चलते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक की बात आ रही है, तो कौन था? यहाँ पे राइट आंसर है, आप सबको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो महापद्मनंद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो राइट आंसर जो है वो हमारा है राजस्थान में। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो गणतंत्र की बात हो रही है, तो उसमें योधेय नहीं था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ये वाला सेशन तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तथा जूनियर शिक्षक भर्ती के आपका सामाजिक विज्ञान का फुल सामाजिक अध्ययन का आपको फुल मटेरियल PDF और तथा वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप अब तक इस चैनल से ना जुड़े हों तो चैनल को से जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा लाइक कर दीजिए। और तब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम लाइव आया करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो अब तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।